साथियों और अभ्यर्थियों, नमस्ते। मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा। अपनी यूनिट एंड डायमेंशन के न्यूमेरिकल पूरे हो गए थे, मैंने करवा दिए थे उनकी प्रैक्टिस। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूरेसी एंड एरर इन मेजरमेंट, ये फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से अपना टॉपिक है और 11वीं कक्षा का टॉपिक है। इसको अपन आगे कि भाई एक्यूरेसी क्या है और एरर, मेजरमेंट में एरर क्या होती है, इसको अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि यथार्थता, यंत्र की परिशुद्धता। जो यंत्र अपन जैसे कोई दूरी है, जैसे स्केल, दूरी को स्केल से माप रहे हैं अपन, या किसी चौड़ाई को माप रहे हैं, या डायमीटर निकाल रहे हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, उनका यूज कर रहे हैं, तो वो अपने लिए क्या है, मापन के यंत्र हैं। और उनमें मापन में क्या क्या त्रुटि हो सकती है, इसके बारे में अपन ये डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको एक परिभाषा बता देता हूँ कि अल्पतमांक, किसे अपन परिभाषित करें। अल्पतमांक क्या होता है, किसी भी उपकरण, चाहे वो कुछ भी मेजर करे, चाहे वो दूरी मेजर करे, चाहे वो मोटाई मेजर करे, कोई भी हो, चाहे वो मेजरमेंट जैसे मास मेजर करे, कोई भी उपकरण हो, तो किसी भी उपकरण का कम से कम पढ़ा जा सकने वाला पाठ्यांक क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। जैसे आप सभी लोग जानते हो स्केल है, स्केल को अपन ध्यान से देखें तो यहाँ से 0 के बाद में 10 छोटी लाइन होने के बाद में क्या है भाई, 1 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 1 सेंटीमीटर की परास हो गई। तो अल्पतमांक LC यानी लिस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या होता है, परास बटे परास में उपस्थित खानों की संख्या, परास में उपस्थित खानों की संख्या। इसका मतलब क्या होगा, एक परास क्या होगी 1 सेंटीमीटर और खाने कितने हो गए भाई 10, तो 1/10 का मतलब 0.1 सेंटीमीटर हो गया। यानी अपनी जो डिस्टेंस मापने की जो स्केल है उससे कम यदि अपन मापना चाहें तो अपन कितना माप सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि 0.1 सेंटीमीटर से कम दूरी यदि अपन को मेज़र करनी है तो वो अपन अपनी स्केल से मेज़र नहीं कर पाएंगे। और इस जो अल्पतमांक है इसका यथार्थता और यंत्रों के मापन में बहुत ज़्यादा योगदान है। देखो अपन बात कर रहे हैं कि किसी भौतिक राशि का मापन, यानी अपन किसी भौतिक राशि को चाहे माप रहे हो, दूरी को माप रहे हो, चाहे द्रव्यमान को मास को तोल रहे हो, तो किसी भौतिक राशि का मापन यानी मापन की सीमा, मापक यंत्र की विश्वसनीयता, यानी जो अपन यंत्र काम में ले रहे हैं वो सही है या नहीं है। जैसे आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हो तो स्क्रू गेज में 2 पैमाने हैं, एक तो मेन पैमाना और दूसरा क्या होता है भाई, वर्नियर पैमाना होता है। तो इनके 0 लगभग स्क्रू गेज जिनको मतलब 1-2 साल हो गए हैं अपनी लैब में, तो उनका 0 अपन को मैच नहीं खाता, यानी या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या कहीं न कहीं से मतलब खराब हो जाता है। तो मापक यंत्र की विश्वसनीयता, तो उसकी इंस्ट्रूमेंट को देखकर ही अपन को ये आभास हो जाता है कि भाई इससे अपन मेजर करेंगे वो सही मेजर होगा या नहीं होगा। मापक यंत्र की विश्वसनीयता एवं मापन करने वाले व्यक्ति की कुशलता पर निर्भर करती है। कुशलता का मतलब यह है कि मान लो अपन को स्क्रू गेज यूज ही नहीं करना आ रहा, वर्नियर कैलिपर्स अपन को यूज ही नहीं करना आ रहा, तो अपन किसी अनजान आदमी को दे दें कि भाई इस तार का डायमीटर बताओ, तो वो बेचारा उसको मेजर नहीं कर पाएगा। पहले अपन को उसको सिखाना पड़ेगा कि अपन इसको मेजरमेंट कैसे करें। तो ये जो व्यक्ति की कुशलता है वो उसी से ली गई है कि किसी भी भौतिक राशि का मापन अपन करें तो वो मापक यंत्र की विश्वसनीयता और जो व्यक्ति है उसकी कुशलता पर निर्भर करती है। किसी भी मापक यंत्र के सभी मापन के परिणामों में कुछ न कुछ अनिश्चितता होती है। यदि अपन एक ही तार के स्क्रू गेज से एक्सपेरिमेंट किया हो, एक ही तार के स्क्रू गेज के अलग अलग यदि 3 बार अपन डायमीटर मेजर करें, व्यास मेजर करें, तो तीनों रीडिंग अपने पास में अलग अलग आएंगी। तीनों रीडिंग अपने पास में क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। तो ये बात इसीलिए कहा है कि किसी भी मापक यंत्र के सभी मापन के परिणामों में कुछ न कुछ क्या रहती है भाई, अनिश्चितता रहती है। और यह अनिश्चितता क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। इसका मतलब ये हो गया, त्रुटि को अपन अनिश्चितता रहती है ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। और अपन ये भी कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के
वास्तविक मान और प्रायोगिक मान। वास्तविक मान तो अपन को जो स्टैंडर्ड मान है उसको डिसाइड कर रखा है वो, और प्रायोगिक मान जो अपन प्रयोग से कैलकुलेट करते हैं उसमें जो क्वांटिटी अपने पास में आती है x जैसे वो आ गई तो वो क्या कहलाती है भाई, त्रुटि कहलाती है। और यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट में अपन मेजर कर रहे हैं सभी मापन के परिणामों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है, तो ये अनिश्चितता क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। तो ये भी एक चीज़ हो गई। जब हम किसी निश्चित मापन को दोहराते हैं, जैसे यदि अपन को कंसिस्टेंसी लेनी है, चाहे अपन प्रयोग करें, जैसे अपन 12वीं क्लास का प्रयोग करते हैं तो आजकल जैसे 6 रीडिंग लेनी होती हैं, पहले 5 थी अब 6 होने लग गई। 11वीं क्लास में भी अपन जैसे किसी डायमीटर, तार का डायमीटर कहें तो अपन बच्चों से ये कहते हैं कि भाई 3 रीडिंग कम से कम लेनी है। मान लो रीडिंग 4 लेगा तो कंसिस्टेंसी यदि आ रही है तो ज़्यादा अच्छे एक्सपेरिमेंट आएंगे। तो अपन मतलब इनका अपन ये 3 रीडिंग ले रहे हैं अपन, तो अपन को 3 रीडिंग अपन ने ली तो वास्तविक मान हुआ क्या, इन तीनों का माध्य, इन तीनों का माध्य अपन मान सकते हैं वास्तविक मान है। तो उस वास्तविक मान में से पहले रीडिंग घटाएंगे तो कुछ न कुछ अंतर आएगा, दूसरी घटाएंगे कुछ न कुछ अंतर आएगा, तीसरी घटाएंगे कुछ न कुछ अंतर आएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई कुछ न कुछ क्या आ रही है, त्रुटि आ रही है। अब देखो, जब हम किसी निश्चित मापन को दोहराते हैं तो सामान्यतः हमें समान परिणाम प्राप्त नहीं होते। अपन की रीडिंग जो है वो समान नहीं आती, क्योंकि प्रत्येक परिणाम में कुछ न कुछ क्या होती है भाई, प्रायोगिक त्रुटि हो जाती है। मापन में इस अपूर्णता, भाई प्रायोगिक त्रुटि हो गई तो ये क्या हो गया, मापन में अपूर्णता हो गई। मापन में क्या हो गई भाई, अपूर्णता। मापन में इस अपूर्णता को अपन 2 फैक्टर हैं, एक तो बेटा क्या है, यथार्थता, एक तो क्या है यथार्थता एग्जैक्टनेस, और एक एक्यूरेसी परिशुद्धता के पदों में व्यक्त किया जाता है। तो यहां से जो अपना टॉपिक है एक्यूरेसी, वो शब्द आ गया है कि मापन में जो अपूर्णता रह जाती है उसको अपन किन टर्म से परिभाषित करते हैं, यथार्थता और परिशुद्धता के पदों में व्यक्त किया जाता है। किसी भी प्रेक्षण की यथार्थता वह माप है, यहाँ से यथार्थता की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रेक्षण की यथार्थता वह माप है जो हमें यह बताता है कि किसी राशि का, क्या बताता है, किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान, किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान, यानी मैंने बताया वास्तविक मान और प्रायोगिक मान। प्रायोगिक मान को अपन कौन सा मान बोल सकते हैं, मापित मान बोल सकते हैं। जो प्रयोग में लिए जो इंस्ट्रूमेंट से अपन मान मेजर कर रहे हैं वो क्या है, उसका मापित मान है। तो किसी भी प्रेक्षण की यथार्थता वह माप है जो हमें ये बताता है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। और परिशुद्धता अपन को यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन, अब देखो अल्पतमांक आ गया, जैसे मान लो कोई अपन को पूछे कि एक दूरी को मेजर किया तो उसकी विभेदन सीमा क्या है, तो दूरी से मेजर किया, स्केल से मेजर किया तो उसकी मापित मान क्या है भाई, 0. विभेदन सीमा क्या है उसकी, 0.1 सेंटीमीटर। यदि मान लो अपन स्क्रू गेज लें तो उसका 0.01 सेंटीमीटर हो सकता है, इससे कम होगा। और वन ईयर कैलिपर्स लें तो 0.001 सेंटीमीटर तक अपन मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ दशमलव के 1 अक्षर तक, 1 डिजिट तक, यहाँ दशमलव के 2 डिजिट तक, और यहाँ दशमलव के 3 डिजिट तक अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंटों की विभेदन सीमा वो अधिक हो गई, तो परिशुद्धता इन दोनों की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यदि मान लो किसी तार का अपन अंदाज लगा रहे हैं, स्केल मेजर करके ऐसे अपन लगा रहे हैं कि तार का डायमीटर इतना, एक तो अपन स्केल से मेजर करें और एक उसी तार का डायमीटर अपन स्क्रू गेज से मेजर करें और एक स्केल से मेजर करें, तो स्क्रू गेज वाला ज़्यादा अपने लिए क्या होता है, सही रहता है। ये बातें समझ में आ गई होगी कि एक्यूरेसी का मतलब क्या है, त्रुटि क्या है। इसको अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं कि एक कोई लंबाई है जिसको अपन मेजर कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा, कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अब देखो, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कोई लंबाई है, उसको अपन मेजर कर रहे हैं। एक बार अपन ने विभेदन सीमा ले ली 0.1 और एक बार अपन लेंगे 0.01। तो अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। ध्यान से सभी लोग समझेंगे इसको, अच्छा टॉपिक है वैसे। कि एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं परिशुद्धता और यथार्थता को समझने के लिए कि किसी निश्चित लंबाई, अपने पास में किसी निश्चित लंबाई, कोई निश्चित लंबाई है, निश्चित लंबाई का वास्तविक मान,
वास्तविक मान अपने पास में कितना है, बराबर 1.234 सेंटीमीटर है। दशमलव के, डेसिमल के 3 डिजिट तक मतलब मेजरमेंट हो रहा है। अब इसमें मेजर करने में अपन 2 तरह की चीज़ें यूज कर रहे हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। क्या क्या? पहला क्या है कि एक प्रयोग में, यानी पहले प्रयोग में 0.1 सेंटीमीटर, जिसकी विभेदनशीलता कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर विभेदन क्षमता का मापक यंत्र अपन यूज में ले रहे हैं। कितने 0.1 सेंटीमीटर विभेदन सीमा का मापित इंस्ट्रूमेंट ले लिया और इसका मान अपन ने मेजर किया प्रायोगिक तौर पर, तो इसका मान अपने पास में आया, इसका मान 1.1 सेमी प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 1.1 सेमी प्राप्त हो गया। ठीक है। दूसरे प्रयोग में हमने 0.01 सेंटीमीटर, जैसे स्क्रू गेज को अपन काम में ले रहे हैं, विभेदन सीमा यानी अपन 0.01 सेंटीमीटर, या अपन बोल सकते हैं दूसरे प्रयोग में हम अधिक विभेदन सीमा का मतलब क्या हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.001 सेंटीमीटर हो सकता है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि अधिक विभेदन सीमा का मापक यंत्र अपन यूज में ले रहे हैं। तो यहां से जो अपने पास में वैल्यू आई, वो वैल्यू कितनी आई, इसका मान आया, इसका मान 1.53 सेंटीमीटर। कितना आया? दशमलव के 2 अक्षरों तक आ गया, क्योंकि इसकी विभेदन सीमा दशमलव के 2 अक्षरों तक है। यहां 1 पर है तो यहां पर 1 आ गया। अब देखो, इसको अपन ने क्या कहा, अधिक यथार्थ हो गया। यह मान क्या है, अधिक यथार्थ है, क्योंकि जो अपन को लंबाई दे रखी है ये वाली 1.234, क्योंकि यह है वास्तविक मान के काफी नजदीक है। क्या है ये? वास्तविक मान के निकट है, काफी नहीं, वास्तविक मान के निकट है या नजदीक है, परंतु कम परिशुद्ध है, क्योंकि इसकी परिशुद्धता है, कम परिशुद्ध है। और परिशुद्ध कितनी है? 0. क्योंकि विभेदन सीमा क्या है, विभेदन सीमा 0.1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट की विभेदन सीमा कम हो गई वो कम परिशुद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अधिक यथार्थ है। अधिक यथार्थ क्यों है? क्योंकि ये 1.2 है और ये 1.1 है, तो ज़्यादा निकट है। भाई यहाँ तो क्या है 1.53, तो 2 में और 5 में डिफरेंस 3 का है, यहाँ 1 और 2 में है, तो निकट कौन सा हुआ? ये हुआ। तो सही तो ये है, यानी अधिक यथार्थ है क्योंकि ये वास्तविक मान के नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है, वेरी नियरली, परंतु कम परिशुद्ध है क्योंकि इसकी जो जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर किया गया है उसकी विभेदन सीमा क्या है, 0.1 सेंटीमीटर है। अब ये क्या है, ये यथार्थ कम हो गई, यह मान कम यथार्थ है। यह मान क्या है भाई? कम यथार्थ है, लेकिन अधिक परिशुद्ध है। क्या है? अधिक परिशुद्ध है। क्यों परिशुद्ध अधिक क्यों है? क्योंकि इसकी जो विभेदन सीमा है वो 0.01 सेंटीमीटर इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है। तो अपन ये कह सकते हैं यह मान कम यथार्थ, क्या है भाई? कम यथार्थ है, लेकिन क्या है? अधिक परिशुद्ध है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि जो उपकरण जिसको अपन काम में ले रहे हैं उसका अल्पतमांक कम होगा, वो ज़्यादा यथार्थ होगा। उसका मान क्या होगा? वो ज़्यादा यथार्थ होगा। और जिसका अल्पतमांक ज़्यादा है, जैसे 0.1 सेंटीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर, तो ये अधिक परिशुद्ध है। ये परिशुद्धता के हिसाब से देखें तो ये अधिक है, ये बीच वाला है और ये सबसे कम है। और यथार्थता के हिसाब से देखें तो वो अपन को डिपेंड करेगा कि भाई क्या वैल्यू अपन को दे दी। इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू और एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं कि कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जिसमें 2 घड़ियां रखी हुई हैं।
ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो मैं बता रहा हूं कि कोई दो अंतर्राष्ट्रीय घड़ियां हैं और 5 दिन का ऑब्जर्वेशन उनसे लिया गया है कि भाई 2 घड़ियां हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला में रख दिया। क्वेश्चन है 2 घड़ियां जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला या अपनी प्रयोगशाला, अंतर्राष्ट्रीय क्योंकि मेजरमेंट करें, अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला में मानक घड़ी, 2 घड़ियां अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला में मानक घड़ी के साथ जांच की जाती हैं। मतलब उनको जांच करने के लिए उनके साथ में रख दी। मानक घड़ी में, जो मानक घड़ी अपन ने प्रयोगशाला में लगा रखी है जिससे अपन मैच करेंगे, मानक घड़ी में टाइम हो रखा है 10:00 AM, यानी सुबह का टाइम है। पर है दोनों घड़ियों के प्रेक्षण या पाठ्यांक निम्न है। किस हिसाब से है भाई? एक तो डे है, फिर क्या है, क्लॉक ए बोल दो और क्लॉक बी बोल दिया। ठीक है, 5 दिन का टाइम है, फर्स्ट डे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 दिन अपन टाइम को मेजर कर रहे हैं। इस घड़ी से पहले वाली घड़ी में ये 10:05, 10:05, ये बजा रही है 8:15 और 0 सेकंड। दूसरे दिन पहले ए वाली जो घड़ी है वो 10.01 और ये 12 सेकंड, और ये बजा रही है 8.15.01। 9×9=08। फोर्थ दिन यही घड़ी 10:01:13 और 9:58:10 और ये 8:15 हो गया। 8:15:04, 8:14:58 और 8:15:03। तो अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, यदि आप आ सकता है यदि आप परिशुद्ध समय अंतराल वाले उपकरण, परिशुद्ध समय अंतराल वाले उपकरण के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो दोनों में से कौन सी घड़ी को आप प्राथमिकता देंगे? इसमें ऑप्शन हो सकते हैं कि यदि आप परिशुद्ध समय अंतराल वाले उपकरण के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो दोनों में से कौन सी घड़ी को आप प्राथमिकता देंगे, ये क्वेश्चन है। ध्यान से अपन देखें भाई, जो अपनी जो मानक घड़ी है उसमें टाइम क्या हो रखा है, 10 बजे रखे हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन को देखने से तो अपन को पता चल रहा है कि क्लॉक ए है ना वो ठीक टाइम दे रही है, क्योंकि मानक घड़ी 10 है और ये है। लेकिन इनमें जो फ्लक्चुएशन देखें, इसमें इस रीडिंग में अंतर, इसमें रीडिंग में अंतर, इसमें रीडिंग में अंतर, इसमें रीडिंग में अंतर है, वो परिवर्तन का जो समय जो परिवर्तन है वो बहुत है, क्या है बेटा, बहुत अल्प है। इसका मतलब ये हो गया कि ये घड़ी कंसिस्टेंसी इसकी रीडिंग में क्या आ रहा है, इसकी रीडिंग में क्या आ रहा है भाई, कौन कंसिस्टेंसी आ रही है, नियत मान आ रहा है। जैसे जैसे इसमें देखो 1 सेकंड 0.1 सेकंड का अंतर है, इसमें 0.4 का अंतर है, इसमें भी लगभग 1 सेकंड का करीबन अंतर, 1 मिनट का लगभग अंतर है, इसमें और भी कम अंतर है, जबकि यहाँ अंतर क्या है भाई, ज़्यादा है। इसका मतलब अपन को परिशुद्ध मेजरमेंट करना है तो अपने लिए घड़ी कौन सी ठीक हो गई, क्लॉक बी इसका आंसर है। कौन सा आंसर है, क्लॉक बी इसका आंसर है। क्योंकि क्या है भाई, क्योंकि ये जो कंसिस्टेंसी है, तो जो समय के निकट है इसमें तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है, इसमें कंसिस्टेंसी है, इसका मतलब परिशुद्ध मापन कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लो
स्क्रू गेज से अपन को किसी का डायमीटर मेजर करना हो और 3 रीडिंग में अगले खानों का ही अंतर आए, जैसे मान लो 1 mm, दूसरी रीडिंग भी 1 mm, ये मैन स्केल बता रहा हूँ मैं, प्लस यहाँ 45 खाने आ गए, फिर यहाँ 46 खाने आ गए, फिर यहाँ 47 खाने आ गए, तो इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, परिशुद्धता से इसका क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आपको रखना है, इसको बहुत अच्छे से अपन को करना है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले। हाँ, अब साथियों अपना ये जो यथार्थता परिशुद्धता समझने के बाद में अपन बात कर रहे हैं त्रुटि की, एरर्स अपना टॉपिक है, मैन इसी से क्वेश्चन अपना आना है। तो त्रुटि होती क्या है, अभी मैंने बताया आपको कि किसी भी भौतिक राशि का जो एक्यूरेट वास्तविक मान यानी रियल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू, तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक एवं मापे गए मान का मतलब है प्रायोगिक मान के अंतर को अपन क्या कहते हैं, मापन की त्रुटि कहते हैं। त्रुटियां विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे मान लो उपकरण में खराबी है, उपकरण की रीडिंग लेने में प्रॉब्लम आ रही है, और अपन मान लो काम कर रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहे हैं, ताप के कारण प्रभावित हो सकती है, दाब के कारण प्रभावित हो सकती है। तो बहुत सारे त्रुटियों के उत्पन्न होने के क्या है, कारण है। तो त्रुटियां विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे पहले क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टेमेटिक एरर क्या है, वे त्रुटियां जिनके होने का कारण ज्ञात होता है, अपन को ये पता हो रहा है, पता रहता है कि भाई ये इस कारण से ये त्रुटि हो सकती है, फिर भी अपन इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो त्रुटि हो जाती है। जैसे मान लो कोई एक स्क्रू गेज है, उसको अपन बहुत दिनों तक यूज कर रहे हैं, बहुत सालों से वो पड़ा है, तो उसका जो 1 ईयर स्केल का 0 और मैन स्केल का 0 नहीं मिल रहा। अब वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो नीचे हो गया तो कौन सी एरर है, पॉजिटिव, ऊपर हो गया तो कौन सी एरर है, नेगेटिव एरर। यानी क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां जिनके होने का कारण अपन को ज्ञात होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इनका कारण पता होने के कारण इन्हें अपन क्या कर सकते हैं भाई, कम कर सकते हैं। इन त्रुटियों को यानी क्रमबद्ध त्रुटियों को का कारण पता होता है और इनका कारण कि भाई गलती इस कारण से होगी, तो अपन क्या कर सकते हैं, इनको कम कर सकते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां 3 प्रकार की हैं। सबसे पहले कौन सी है, उपकरणीय त्रुटि, उसके बाद में कौन सी त्रुटि है, वातावरणीय त्रुटि, और उसके बाद में तीसरी नंबर की जो त्रुटि है वो क्या है, प्रेक्षणात्मक त्रुटि है। कौन सी त्रुटि है, यानी क्रमबद्ध त्रुटियां 3 प्रकार की हैं, उपकरणीय त्रुटि, वातावरणीय त्रुटि, वातावरणीय त्रुटि में बाह्य जो वातावरण के कारक हैं उनके कारण त्रुटि हो सकती है, और प्रेक्षणात्मक त्रुटि यानी जो अपन मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें प्रेक्षण में कमी के कारण यानी अपनी लापरवाही के कारण मतलब अपन क्या कर सकते हैं, प्रेक्षणात्मक त्रुटि कर सकते हैं। उपकरणीय जो त्रुटि है वो किस किस के कारण उत्पन्न हो रही है, उपकरण की बनावट में दोष। मान लो अगले ने इंस्ट्रूमेंट ही इस हिसाब से अपन को बना के दिया है कि उसमें पहले से ही ऑलरेडी क्या है, त्रुटि है, तो उसके कारण ये उत्पन्न हो रही है, हो सकती है। उपकरण की अपूर्ण आकृति के कारण कि उसकी आकृति मान लो सही नहीं है, तो ये त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। उपकरण के गलत उपयोग, जैसे मान लो अपन ने 1 ईयर कैलिपर स्क्रू गेज में अपन को अल्पतमांक पता ही नहीं है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो अपन मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें त्रुटि हो सकती है। गलत उपयोग के कारण ये त्रुटि हो रही है। और अत्यधिक यथार्थ उपकरण को काम में लेकर कम किया जा सकता है, यानी क्रमबद्ध त्रुटियों को कम करना है। क्रमबद्ध में भी उपकरणीय त्रुटि को यदि कम करना है तो अपन को मेजरमेंट में अधिक एक्यूरेसी यथार्थता वाला इंस्ट्रूमेंट काम में लेना है, जिसकी मतलब अत्यधिक यथार्थ उपकरण को काम में लेकर कम किया जा सकता है। उसके बाद में 2 नंबर की जो त्रुटि है वो वातावरणीय त्रुटि है। वातावरण में बाह्य वातावरणीय कारक हैं जिसमें ताप आ सकता है, दाब आ सकता है, आर्द्रता आ सकती है, धूल के कण, मान लो आंधी चल रही है तो धूल के कण भी इंस्ट्रूमेंट में चले जाएं तो त्रुटि हो सकती है। कंपन के कारण हो सकता है। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण ये त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। हाँ, अपन यहां तक ही सीमित ना रहें। ये त्रुटियां ये नहीं है कि अपने 1 ईयर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में भी है, अपन यूजी पीजी में भी, जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़े बड़े जो पोल होते हैं वहाँ से अपन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कर ले, तो आप ये समझ जाओ कि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र कहाँ काम में आता है। तो ये पूरे उपकरण हैं, जितने भी प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो पीएचडी के लिए काम में आ रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए काम में आ रहे हो, वहाँ ये गलतियाँ हो सकती हैं। प्रेक्षणात्मक त्रुटि कि उपकरण को अनुपयुक्त तरीके से, यानी अपन को गलत ले रहे हैं,
या मतलब रीडिंग आ रही है और अपन साइड से देख रहे हैं। कई बार जैसे स्क्रू गेज या ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप की अपन रीडिंग देख रहे हैं, अपन अपनी आंखों से देख रहे हैं, जबकि उसके लिए रीडिंग देखने के लिए, रीडिंग को मेजर करने के लिए रीडिंग लेंस दिया होता है, लेकिन अपन यूज नहीं कर रहे। तो अपन क्या सोचते हैं कि एक आधा खाना इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो तो त्रुटि हो ही गई ना। तो प्रेक्षणात्मक त्रुटि का मतलब है उपकरण को अनुपयुक्त तरीके से देखने या प्रेक्षण में असावधानी रखने के कारण क्या हो रही है, ये त्रुटि उत्पन्न हो रही है। और ये कौन सी त्रुटि है, प्रेक्षणात्मक त्रुटि। तो यदि अपन ध्यान से इनको करें तो इस त्रुटि को भी अपन कम कर सकते हैं, इस त्रुटि को भी अपन कम कर सकते हैं कि ऐसी जगह अपन इंस्ट्रूमेंट को रखें जहां पर ना धूल जाए, ताप का भी इफेक्ट एकदम सही रहे, दाब का भी एकदम इफेक्ट सही रहे, कंपन भी ना हो और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी अपनी रीडिंग प्रभावित ना हो। और प्रेक्षणात्मक त्रुटि है कि अपन बहुत अच्छे तरीके से मेजर करें, इंस्ट्रूमेंट के स्केल के बिल्कुल सामने जाएं, रीडिंग लेंस काम में लें, तो अपनी ये त्रुटि भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो इस हिसाब से त्रुटि में पहली त्रुटि क्रमबद्ध 3 प्रकार की, उपकरणीय, वास्तविक और प्रेक्षणात्मक त्रुटि। अब दूसरे नंबर की जो त्रुटि है वो है यादृच्छिक त्रुटि। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं नेक्स्ट जो त्रुटि है वो है यादृच्छिक त्रुटि, कि रैंडम अपन अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग पूरा कर लिया और जैसे ही अपन एरर निकालें। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि मान लो अपन को कोई अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहां से अपन रीडिंग ले रहे हैं, रीडिंग लेके अपन ने उस जो भौतिक राशि है उसकी वैल्यू अपन ने निकाल ली और उसमें यदि त्रुटि आ रही है और त्रुटि यदि 15% से ज़्यादा आ रही है, वैसे मैक्सिमम 1, 2, 3, 5 तक आ गई तो ठीक है, लेकिन यदि 15% से ज़्यादा त्रुटि आ रही है, इसका मतलब यह है कि अपना या तो अपन गलत कर रहे हैं या अपना इंस्ट्रूमेंट गलत है या अपना करने का तरीका गलत है, कुछ न कुछ गलत जरूर है। तो एरर यदि आए तो कितनी आनी चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो मान लो अपन ने कोई प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद में अपन को पता चल रहा है कि अपनी त्रुटि तो 40% आ गई, यानी अपन ने त्रुटि कर दी लेकिन अपन को पता ही नहीं चला। इस प्रकार की त्रुटियां जिनके कारणों का पता नहीं होता, तो वो त्रुटि कौन सी है, 2 नंबर की यादृच्छिक त्रुटि। कौन सी त्रुटि है, यादृच्छिक त्रुटि है। और इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये है त्रुटियां अज्ञात कारणों के कारण, ये त्रुटियां अज्ञात कारण के कारण, अज्ञात कारणों के कारण उत्पन्न होती हैं। यानी अपन ने एक्सपेरिमेंट कर लिया और पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद में अपन को पता चला कि अपनी तो त्रुटि हो गई, यानी पहले पता नहीं था, यानी इनका पता नहीं होता कि होंगी या नहीं होंगी। ये तो त्रुटियां हैं, ये अनियमित त्रुटि है। कैसी है, अनियमित त्रुटि है, यानी ये नियमित नहीं होती, कभी कभार हो सकती है, अनियमित त्रुटि है, कभी भी हो सकती है। दूसरा, इनके परिमाण, नेक्स्ट बात है, इनके परिमाण तथा चिन्ह, जो यादृच्छिक त्रुटि है, इनके परिमाण तथा चिन्ह निश्चित नहीं होते हैं। इनके परिमाण तथा चिन्ह निश्चित नहीं होते हैं। कारण ज्ञात नहीं होने के कारण, कि भाई ये त्रुटियां जो हो रही हैं, इनका कारण ज्ञात नहीं होने के कारण ये त्रुटियां पूर्णतः समाप्त, क्या है, पूर्णतः समाप्त नहीं की जा सकती। जैसे सिस्टमेटिक त्रुटियों को तो अपन, क्रमबद्ध त्रुटियों को तो अपन क्या कर सकते थे, समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन इनका कारण ही अपन को नहीं पता, तो ये त्रुटियां पूर्णतः समाप्त नहीं की जा सकती। जैसे एक व्यक्ति कम करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो इन त्रुटियों को कम करने के लिए अपन क्या, जैसे 6 रीडिंग ले रहे हैं, तो जैसे एक ही प्रेक्षण को अपन 6 बार मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई 6 बार, और 6 बार कैलकुलेट करने के लिए उसके बाद में 6 राशियों का अपन क्या ले लेते हैं, माध्य ले लेते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, उन त्रुटियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिमूव नहीं कर रहे हैं। उस त्रुटि को अपन, त्रुटियां पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकती, त्रुटियां कम कर रहे हैं। कैसे, उस रिपीट, यानी अपन ऐसे कहें कि एक व्यक्ति, इसी में अपन लिखें कि एक व्यक्ति
एक व्यक्ति प्रेक्षण दोहराता है, प्रेक्षण दोहराता है, दोहराता है तो वह भिन्न भिन्न समय पर, तो वह भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न पाठ्यांक, भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न पाठ्यांक प्राप्त, भिन्न भिन्न पाठ्यांक, भिन्न भिन्न पाठ्यांक, भिन्न भिन्न पाठ्यांक प्राप्त कर सकता है। प्राप्त कर सकता क्या है, लगभग भिन्न भिन्न ही आते हैं, कि मतलब इनका कारण ज्ञात नहीं है, पूर्णतः समाप्त नहीं की जा सकती। और एक ही रीडिंग को यदि एक व्यक्ति बार बार दोहराए तो उसकी रीडिंग, चाहे अपन अपनी लेबोरेटरी में जैसे मीटर ब्रिज का करें, पोटेंशियोमीटर का करें, ओम्स लॉ करें, मैक्सिमम पावर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का करें, ऑप्टिकल जो बेंच है उसका करें, तो अपन एक ही रीडिंग मान लो एक ही उस पे लें कि भाई इस पे मैं लूँगा, तो वो रीडिंग सेम नहीं आएगी। यादृच्छिक त्रुटि को, यानी इसको कम करने के लिए, इसको कम करने के लिए, इसको कम करने के लिए, कम करने के लिए मापन प्रक्रिया को, मापन प्रक्रिया को कई बार दोहराकर, यानी रिपीट करके अपन कैसे कम कर सकते हैं, मापन प्रक्रिया को कई बार दोहराकर तथा इन प्रेक्षणों का दोहराकर एवं मापित प्रेक्षणों का अंकगणितीय माध्य निकालकर, अंकगणितीय माध्य